Good morning, my dear student. Welcome to you, my science e-learning class 8th. We have started chapter number 4, materials, metals and non-metals. Let us start today talk about metals and non-metals. Physical properties of metals and non-metals, chemical properties of metals and non-metals, and use of metals and non-metals. आज हम डिस्कस करेंगे इन सभी पॉइंट्स पर कि मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से किस तरीके से हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे। यानी जो मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं उनमें कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे गए हैं, जैसे मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्ट ऑफ हीट, इट मीन्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड सोनरस, हार्ड, सॉफ्ट और लस्टर। कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं और इन्हीं पॉइंट पे हमने डिस्कस करना आगे। बड़े ध्यान से देखिएगा। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कक्षा 8 की क्लास है। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे बुक की हेल्प लेंगे। जैसे आपको दिख रहा होगा, यू कैन से चैप्टर नंबर 4, मटीरियल्स, metals and non-metals. You are familiar with a number of materials like iron, aluminium, copper, etc. बच्चों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आप इनसे परिचित हैं। आपके घरों में जो मटेरियल्स होंगे, आयरन यानी लोहा, एल्यूमिनियम और कॉपर तांबा आपके घरों में आसपास होगा। सम मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल, और नीचे कुछ या टेबल्स में कुछ आपको ये मटेरियल्स दे रखे हैं। जैसे टेबल देखिए, टेबल नंबर 4.1, यहाँ पे आपको इनकी जो एफिरियंस है, साइनी, डल, हार्डनेस देखनी है, वेरी हार्ड, नॉट वेरी हार्ड। इस हिसाब से आपने इसको क्लासिफाइड करना है। जैसे आयरन है, आयरन को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लोहे को जानते हैं कि ये साइनी होता है, यानी चमकीला होता है, और इसकी जो हार्डनेस होती है वो क्या होती है, वेरी हार्ड। मैंने यहाँ पे लिखा वेरी हार्ड। तो इस तरीके से भी हम पहचान सकते हैं कि किस तरीके से हम इनको हार्ड और वेरी हार्ड। ऐसी कोल है, यानी कोयला है। कोयला क्या है, डल नेचर का है। डल मीन्स धूमिल होता है, धुंधला होता है। और इसमें मैंने लिखा है, यहाँ पे कट कर रखा है। इसका मतलब क्या है, कट का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे नॉट वेरी हार्ड, नॉट वेरी हार्ड। इस तरीके से मैंने कट कर रखा है। सल्फर भी आपको पता है कि डल नेचर का होता है, क्योंकि नॉन मेटल है। हम यहाँ पे यही जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन से यहाँ पे मटेरियल्स मेटल्स हैं और कौन से नॉन मेटल्स हैं। तो यहाँ पे आपको देखो दोनों नॉन मेटल्स हैं, ये दोनों नॉन मेटल्स हैं, ये दोनों यहाँ पे नॉन मेटल्स हैं। और दोनों नॉन मेटल्स क्या है, इनका नेचर जो अपीयरेंस है डल नेचर के हैं, और इनका क्या है, ये हार्ड नहीं है, नॉट वेरी हार्ड। और यहाँ पे देखो कॉपर है, कॉपर भी बिल्कुल शाइनी होता है। तांबा आपने देखा, और इसमें क्या होता है, वेरी हार्ड, ये हार्ड होता है। इस तरीके से आप अपने टेबल को अपनी बुक में भरिएगा। इसी तरीके से हम आगे पढ़ सकते हैं। कैन यू नेम द मटेरियल विच आर मेटल्स। यस, आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं इनको कि कौन कौन से मेटल्स हैं। यहाँ पे हमने बताया, जैसे यहाँ पे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और कॉपर हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दी। यहाँ पे कोल और सल्फर है, कोल और सल्फर। यहाँ पे थोड़ा टिक मारने में हमने गड़बड़ कर दिया कि कोल और सल्फर क्या है, नॉन मेटल्स, और यहाँ पे जो ये मेटल्स हैं ये मेटल्स हैं। मेटल्स को हम पहचान सकते हैं कि मेटल्स कौन कौन से हैं। मेटल्स के नेचर भी हम पहचान सकते हैं कि जो मेटल होंगे उनको हम पहचान सकते हैं। तो मेटल कौन कौन से हैं इसमें, आयरन मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है और कॉपर मेटल है। तो ये पहचान सकते हैं। और नॉन मेटल कौन से, कोल और सल्फर, ये क्या है, नॉन मेटल्स है। तो इसके नेचर से भी आप पहचान सकते हैं। द टेस्ट ऑफ मटेरियल इन टेबल 4.1, हमने 4.1 में हमने आराम से इसका the rest of materials in table 4.1, यहाँ पे जो materials थे 4.1 में, इसमें हमने metals और non metals को पहचान लिया। metal can be distinguished from non metal on the basis of them physical and chemical properties। मैंने जैसे कि पहले भी बताया आपको कि हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनको हम बोलते हैं भौतिक गुण और रासायनिक गुण के आधार पर पहचान सकते हैं। रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। और एक चीज़ और, हम लस्टर मीन्स क्या होता है, जो ज़्यादा लस्टर होते हैं, बहुत चमकीले होते हैं,
जितने भी मेटल्स होंगे सारे चमकीले होंगे, और हार्डनेस यानी कठोर होंगे। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो यहाँ पे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि इस तरीके से हम यहाँ पे पढ़ेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़। किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़? मेटल्स की। द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो पहले बात करेंगे हम मेटल्स की। हैव यू एवर सीन ए ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन articles made up of iron like a spade and shovel at X? Do you find a change in the shape of these articles on beating? आपने ब्लैक स्मिथ को देखा होगा, यानी लोहार को देखा होगा आपने, कि जब वो आयरन को पीटता है तो आयरन पीटने के बाद छोटे छोटे पीस होते हैं आयरन के, तो क्या हो जाता है? पिचक जाता है, पिचका देते हैं उसको। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे नेचर उस समय आपने देखे होंगे कि जब आयरन को बीट किया जाता है। सिमिलर चेंज इफ़ वी ट्राई टू बीट ए वुड लॉग। ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोहे की जगह लकड़ी के ब्लॉक्स को यानी लकड़ी के टुकड़े को बीट करेंगे तो क्या होगा? तो आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि लोहे के टुकड़े को जब हम पीटते हैं तो बिल्कुल चपटा हो जाएगा, पिचक जाएगा और आवाज़ आएगी। लेकिन अगर हम इसी प्रकार लोहे के उसके लकड़ी के टुकड़े को अगर हम बीट करेंगे यानी उस पर प्रहार करेंगे, आघात करेंगे, तो वह चूर चूर हो जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी एक्टिविटी 4.1 में ऐसे ही बता रखा है कि एक्टिविटी 4.1 में ये बोल रहा है कि टेक ए स्मॉल आयरन नेल, कोल पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड द पेंसिल लेड। तो यहाँ पे भी आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि हमने 4 चीज़ें लेनी है। एक लोहे की कील लेनी है, एक कोयला का टुकड़ा लेना है, और एक एल्यूमिनियम की तार लेनी है, और एक पेंसिल लीड लेनी है, पेंसिल की नोक लेनी है, और तीनों को एक एक करके पीटना है, बीट करना है उस पर। देखते हैं क्या होता है। आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं। और आपने देखा उस ट्राई करने के बाद कि जो आयरन और आयरन की नेल है उसको हम जब जैसे ही हैमर से बीट करते हैं तो क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा, पतली चादर के रूप में बढ़ जाएगा। इसी प्रकार एल्यूमिनियम वायर को भी ऐसे ही पिचक जाएगा। देन सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, ऐसे ही ट्रीटमेंट आपने किस में करना है? कोल में, यानी कोयले के टुकड़े को जैसे ही हमने बीट किया तो क्या हो जाएगा? डिफरेंट क्या हो जाएंगे? छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे, यानी उसमें टुकड़े हो जाएंगे। उसमें ऐसी पेंसिल की लीड होगी, पेंसिल के टुकड़े भी होगी। तो हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया? हमने कि आयरन नेल फ्लैटनेस हो गया जैसे ही हमने क्या किया? उस पर बीट किया। ऐसे ही कोल पीस क्या हो गए? ब्रेक्स हो गए इनटू पीसेस, डिफरेंट पीसेस, स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो गया। ऐसी एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे जो हमने इसमें लिख सकते हैं हम इस वाले टेबल में यहाँ पे लिखेंगे आयरन नेल क्या हुआ? फ्लैटेड हो गया, यानी फ्लैटेड हो गया। यहाँ पे कौन हुआ? आयरन नेल फ्लैटेड हुआ। और कोल पीस क्या हो गया? ब्रोकन डाउन, यानी टुकड़े हो गए, चूर चूर हो गए। एल्यूमिनियम वायर भी क्या हो गया? फ्लैट हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। एंड पेंसिल पीस भी क्या हो जाएगा? छोटे छोटे ब्रेक्स इनटू पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। You show that the shape of iron nail and aluminum wire change on the beating। जैसे ही आपने उस पर बीट किया इनका शेप क्या हो गया? चेंज हो गया। If they were beaten harder these could be changed into sheet। और उसके बाद जैसे हम बार बार इस पर बीट करेंगे, बार बार प्रहार करेंगे, तो लंबी शीट के रूप में, चादर के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। You might be familiar with silver foil। आपने देखा होगा सिल्वर फॉल को आप कैसे, जैसे आप देखा होगा आप रोटी सिल्वर फॉल में बांधते हैं, या आपने कोई टीन का डिब्बा देखा होगा, उस डिब्बे के ऊपर आपने सिल्वर फॉल देखा होगा। घी का डिब्बा नया मार्केट से लेते हैं, ऐसे आप अचार का डिब्बा लेते हैं तो उसके ऊपर एल्यूमिनियम फॉल रहती है। जैसे आप बिस्किट टॉफ़ी लेते हैं तो उसके अंदर भी एल्यूमिनियम फॉल लगी होती है। कभी कभी आपने बर्फ़ी खाई होगी कि बर्फ़ी के ऊपर भी एल्यूमिनियम फॉल लगाई होती है डेकोरेट करने के लिए स्वीट्स को, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से एल्यूमिनियम शीट को उन्होंने क्या कर रखा है? पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर रखा है। यू मस्ट आल्सो बी फेमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉल। आपने एल्यूमिनियम फॉल भी देखी होगी, ठीक है। इसी प्रकार देखा होगा एल्यूमिनियम फॉल की बात कर रहे हैं हम। एल्यूमिनियम फॉल देखा होगा आपने। द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बाय व्हिच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। तो इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? उसको एक थिन शीट में बदल सकते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे? मैलिएबिलिटी। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है मैलिएबिलिटी। कौन सा वर्ड आ रहा है? मैलिएबिलिटी वर्ड। तो ये प्रॉपर्टीज़ है किसकी? मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट मैलिएबिलिटी,
तो इसकी डेफिनेशन कैसे लर्न करेंगे? सबसे पहले यहाँ से देखो कैसे लर्न करें। द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बाय, यहाँ तक तो ये जितने भी हम अभी इनकी डेफिनेशन लर्न करेंगे तो यहाँ तो सबके लिए द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बाय विच, यहाँ तक, और यहाँ से चेंज हो जाएगा प्रत्येक लाइन। दे कैन बी बीटन, जैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, बीट करते हैं इनटू शीट, एक लंबी चादर के रूप में, पतली चादर के रूप में हम इसको बदल सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? मैलिएबिलिटी बोलते हैं, मैलिएबिलिटी। द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबिलिटी की ये डेफिनेशन है। दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यह मेटल की क्या है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है। एज यू मस्ट हैव नोटिस, आपने नोट किया होगा, मटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल लेड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टीज। तो जब हमने वहाँ पे चारों मटेरियल्स लिए थे, आयरन नेल लिया था, एल्यूमिनियम लिया था, एल्यूमिनियम की वायर ली थी, और कोल लिया था, और पेंसिल की लीड ली थी, तो वहाँ पे उसमें क्या हो रहा था? तो इस टेबल 4.3 से भी हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स के किस प्रकार से समझेंगे। यानी आयरन नेल तो क्या होगा? गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा कि नहीं होगा? यानी जो आयरन नेल है ये क्या होगा? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसे ही सल्फर क्या होगा? बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी ये पोर कंडक्टर होगा, पोर कंडक्टर। इसी प्रकार कोल पीस क्या होगा? ये भी क्या होगा? पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड कॉपर वायर, ये क्या होगा? गुड कंडक्टर, क्या होगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस प्रकार से हम इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम आयरन नेल और इनके बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में किस प्रकार से समझ सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल आप आसपास देखते भी होंगे और उन एग्जांपल से भी आप अच्छी प्रकार से जानकारी ले सकते हैं। आगे देखते हैं। यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर वाइल रोल्ड सल्फर पीस एंड कोल पीस आर पोर कंडक्टर। तो आपने एग्जाम्पल से भी पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किस में बहेंगे। यानी जो कॉपर की वायर होगी, कॉपर की वायर में अच्छी तरीके से करंट बहेगा, लेकिन जैसे ही हम यानी बात करेंगे हम किसी और चीज़ की, जो भी हमारे पास सल्फर है या कोल पीस है, उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं बहेगी। जैसे हमारे पास ये रबड़ का पीस है, तो रबड़ के पीस में कोई कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी नहीं बह सकती। इसका मतलब है क्या? बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। आगे देखते हैं। Where do you find the use of aluminum and copper wire? आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि एल्यूमिनियम और कॉपर वायर का क्या क्या यूज है। जैसे घरों में आपकी वायरिंग है, वायरिंग में आपकी कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम वायर है, वायरिंग करते हैं आप घरों में, तो उसका यूज है। द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन बी ड्रॉ इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ये बोल रहा है कि अगर मेटल्स को हम क्या करें, द प्रॉपर्टी ऑफ विच, यानी डक्टिलिटी की डेफिनेशन किस तरीके से हम याद करेंगे। द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन बी ड्रॉ इनटू वायर इज कॉल्ड। जब हमने एक्टिविटी 4.1 में देखा कि आयरन नेल्स, कोयल पीस, एल्युमिनियम वायर एंड पेंसिल लीड, तो इन चारों एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि जैसे हमने इन पे बीट किया, तो बीट करने पर जो आयरन नेल था, एल्युमिनियम वायर था, वो तो क्या हो गए? फ्लैट हो गए, यानी पिचक गए, राइट। और जो कोल था यानी कोयला था, वो क्या नहीं होगा? पिचकेगा नहीं, वो क्या होगा? ब्रोकन डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएंगे, चूरे चूरे हो जाएंगे उसके। एंड इसी प्रकार इसमें यही बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे है ट्राई ऑफ लिस्ट सम अदर एग्जाम्पल। आप एक लंबा अपनी लिस्ट भी बना सकते हैं अपने बुक में, अपनी कॉपीज़ में। इन विच ए वुडन एंड प्लास्टिक हैंडल्स प्रोटेक्ट you from being hurt while handling hot things. On the basis of this experience, what can you say that about the conduction of heat by the wood and plastic? आप बहुत सारी एग्जाम्पल्स को पहचान सकते हैं। जैसे हमारे पास आपने देखा होगा पेचकस, देखा होगा आपने पेचकस देखा है।
तो पेचकस में जब भी इलेक्ट्रीशियन कोई काम करता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो जो इसका फ्रंट वाला पार्ट है, इस पे ये तो क्या है, मेटल का बना हुआ है, लेकिन जो हमने कैरी कर रखा है, हैंडल को पकड़ रखा है, ये क्या है, नॉन मेटल्स का। तो इससे भी आप पहचान सकते हैं कि मेटल्स और यानी मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी भी बहती है। और ठीक इसी प्रकार यदि हम इसको गर्म करते हैं, यानी आग के बर्नर के बगल में रखते हैं, तो ये धीरे धीरे गर्म हो जाएगा और इसके लास्ट छोर तक यहाँ तक गर्मी हमको महसूस होगी, क्योंकि ये मेटल्स का है। और मेटल्स क्या होता है, मेटल्स में हीट क्या होती है, वन पॉइंट टू अनदर गोज टू वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक सिरे से दूसरे सिरे तक चले जाता है हीट। यानी मेटल्स क्या करता है, हीट का क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, राइट, एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये मेटल्स, जितने भी मेटल्स है, चाहे आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, ये सब क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये एग्जाम्पल था, इस एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं। फिर आगे हम एक्टिविटी 4.2 देखते हैं। 4.2 में सिंपल एग्जाम्पल, आपने एक क्या लेनी है, एक सेल लेना है, एक छोटी सी बैटरी लेनी है, और इसके पॉजिटिव पार्ट से आपने एक वायर लेना है। वायर, आपने वायर को भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं, वायर के बारे में भी। सिंपल सा वायर, घरों में आपके पास वायर होगा, ठीक है ना, कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर, कुछ भी वायर होंगे, इस तरीके से आप उस वायर को प्रयोग कर सकते हैं। सेल में लगाइए, एक पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़िए और यहाँ पे नेल्स लगाइए। नेल मीन्स कील लगानी है आपने, और एक छोटा सा बल्ब लीजिए और उस नेगेटिव पार्ट्स है, यानी जो बल्ब उसका बैटरी का नेगेटिव पार्ट्स है, यानी सेल का नेगेटिव पार्ट्स है, उसको जोड़िए प्लस, फिर यहाँ से प्लस लीजिए। इस तरीके से देखिए कि पूरा सर्किट बन जाएगा, एक इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट हो जाएगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है। इस किसके अंदर, जो ये आपके पास एक सेल है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रूफ एग्जाम्पल दे सकते हैं और पहचान सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे इस एक्टिविटीज़ में हम समझ सकते हैं, इस एक्टिविटी 4.3 है, इसमें आप ध्यान से देखिए। एक्टिविटी 4.3 में क्या क्या है, यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स, आयरन रॉड में गुड कंडक्टर होगा, यस बिल्कुल गुड कंडक्टर, जो गुड कंडक्टर होगा उसको हम टिक कर देंगे, और जो बैड कंडक्टर होगा उसको हम टिक नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे गुड कंडक्टर। डक्टिलिटी की डेफिनेशन से आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉ इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। इसका मतलब ये है किसी मेटल्स को हम कितना लंबा बना सकते हैं, यानी गलाकर लंबे तार के रूप में बदल सकते हैं, वह उस मेटल की क्या है, डक्टिलिटी है। यानी जैसे आप एक एग्जांपल आप इस तरीके से बना सकते हैं कि सोने की 2 ग्राम सोने से 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर की लंबी तार बनाई जा सकती है। ऐसे ही कॉपर वायर भी बना रखा है, लंबे कॉपर वायर है आपके घरों में, बिजली के पोल में भी देखा होगा आपने, लंबे तार बने हुए हैं। यानी किस चीज़ के, एल्युमिनियम के, आयरन के, कॉपर के, सिल्वर के भी वायर होते हैं। सिल्वर को भी बहुत लंबा खींच सकते हैं, वायर के रूप में बना सकते हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, डक्टिलिटी। इसका मतलब किसी मेटल्स का वह गुण जिससे हम क्या कर सकते हैं, लंबे तार के रूप में बदल सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डक्टिबिलिटी। हैव यू एवर नोटिस द difference is sound on dropping on iron sheet, plates, metals, coin and piece of coal on the floor? If not, you can try it now. Do you notice any difference in the sound produced? आपने घरों में भी प्रयोग किए होंगे कि कोई मेटल्स है, मेटल्स को देखा होगा आपने, मेटल्स में साउंड आती है कि नहीं आती है। जैसे छोटा सा ये ग्लास है, स्टील का है, स्टील का ग्लास है, स्टील के गिलास को अगर हम बीट करते हैं स्पून से तो आवाज़ आती है, टनटनाहट की आवाज़ आती है। तो इसका मतलब कि किस चीज़ का बना है, मेटल्स का बना हुआ है, मेटल्स का। ठीक इसी प्रकार हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स में कोई टनटनाहट की आवाज़ नहीं आएगी। ये नॉन मेटल्स है, यानी हमारे पास एक कॉपी है, नोटबुक है, और इस नोटबुक पे अगर हम बीट करते हैं तो आवाज़ तो वो वाली आ रही है, लेकिन टनटनाहट की आवाज़ नहीं आ रही है, राइट। तेज़ी से आवाज़ नहीं आएगी, जिस तरीके से मेटल्स पे आ रहे थे, मेटल्स पे टनटनाहट की आवाज़ आ रही थी, लेकिन इस पर वो वाले साउंड नहीं है। तो इस तरह साउंड से भी हम पहचान सकते हैं अपने घरों में भी, राइट। तो आप तो पहचानते होंगे, ये स्टील इस तरीके से स्टील की बनी होती है,
आप कॉपर को भी जानते होंगे, आपके घरों में लोटे होंगे कॉपर के, ये कॉपर है, कॉपर को भी पहचानते होंगे, कॉपर है, राइट। और इसको भी शाइनी होता है, चमकीला होता है। सब किस चीज़ के बने हैं ये? मेटल्स के। तो हम मेटल्स को पहचान, इसका मतलब मेटल्स पे साउंड है और नॉन मेटल्स पे कोई साउंड नहीं है। इस तरीके से हमने अपने घरों में भी देखा होगा। हैव यू सीन वुडन वेल इन टेम्पल्स? कैन यू गिव रीजन? आपने कभी ऐसा नोटिस किया कि जो मंदिरों में लकड़ी के बेल क्यों नहीं बनाए, यानी मेटल्स क्यों बनाए? आप अच्छी तरीके से जानते हैं, राइट। आप जानते हैं कि मेटल्स में साउंड प्रोड्यूस होती है और नॉन मेटल्स में कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। इस प्रकार से आप इस रीजन को भी सॉल्व कर सकते हैं। द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। सपोज यू कैन टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस, वन मेड ऑफ वुड एंड द अदर ऑफ मेटल्स। आप अगर एक बॉक्स मेटल का बना है, एक नॉन मेटल से का बना है, कैन यू टेल which box is made of metal by sticking both the boxes? तो आप किस तरीके से समझा सकते हैं, किस तरीके से बता सकते हैं कि कौन सा बॉक्स मेटल्स का है, कौन सा नॉन मेटल्स का है? तो आप उसको टच करके, उसको बीट करके भी पहचान सकते हैं। जिस पे साउंड आएगी, साउंड प्रोड्यूस होगी, वो मेटल्स होगा। जिस पे साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, वो नॉन मेटल्स का होगा। तो आपके घरों में भी वुडन होंगे, यानी लकड़ी के बॉक्स होंगे, और एक लोहे का बॉक्स होगा, स्टील का बॉक्स होगा। दोनों में अगर हम बीट करते हैं, यानी प्रहार करते हैं, उनको बजाते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो दोनों में साउंड क्या होगी? अलग अलग होगी। तो साउंड को हम क्या बोलेंगे? सोनरस बोलेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन से भी समझ सकते हैं, सोनरस की डेफिनेशन भी है। सिंस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, जब मेटल्स क्या करता है? रिंगिंग साउंड यानी आवाज़ निकालता है, दे कैन सेट टू बी सोनोरस। तो उसको हम कौन सी प्रॉपर्टीज बोलेंगे मेटल की? सोनरस। द मेटल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनरस, यानी जो जितने भी मटेरियल्स हैं, कौन किन मटेरियल्स में साउंड आती है, ये भी हम जानते हैं, आपने प्रयोग किया होगा अपने घरों में। तो यहाँ पे क्या है? जो मेटल्स हैं, सारे मेटल्स क्या हैं, उन पे क्या होंगी? साउंड प्रोड्यूस होगी। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज़, हमने सारी एक्टिविटीज़ में यही चीज़ देखी। वी कैन से, हम ये कह सकते हैं दैट सम मटेरियल्स आर हार्ड, जितने भी मेटल्स थे सारे हार्ड थे। यानी अगर हम बात करें, स्पून की बात करें, तो स्पून क्या है? हार्ड है, बिल्कुल हार्ड है, राइट। मेटल्स हार्ड होते हैं, लसर होते हैं, शाइनिंग होती है। लसर में शाइनिंग, चमक होती है उन पे। देख रहे हैं आप, चमकीला है, राइट। यहाँ पे गिलास है स्टील का, ये भी चमकीला है, तो लसर है, राइट। मैलेबल है, बिल्कुल मैलेबल है। मैलेबल का मतलब क्या हुआ? अगर हम उस पर बीट करते हैं तो लंबी क्या होगी? चादर के रूप में फैल जाते हैं। डक्टिल है, बिल्कुल डक्टिल है। सोनरस है, बिल्कुल साउंड है। एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी में मैंने एग्जाम्पल बताया था आपका कि किस तरीके से हम वायर से बता सकते हैं कि गुड कंडक्टर है कि नहीं। जैसे वायर में देखा होगा आपने कि वायर के बाहर से क्या होता है? प्लास्टिक लगाया होता है। तो प्लास्टिक क्या है? नॉन मेटल्स। तो बाहर से नॉन मेटल, क्योंकि नॉन मेटल्स में क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती, और जो इसके अंदर है वायर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये मेटल्स है और ये नॉन मेटल्स है। तो बाहर से, ऐसे ही पेचकस पे भी देखा होगा आपने, स्क्रू में देखा होगा, स्क्रू में ये मेटल्स है, ये वाला पार्ट मेटल्स है, तभी हम इसमें टेस्टर से पता कर सकते हैं कि लाइट है कि नहीं है। और ये क्या है? नॉन मेटल्स है। ये जो बाहर है, इसकी जो प्लास्टिक की बॉडी बना रखी है, नॉन मेटल से की है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती। तो ये इस एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं। आगे देखिए बुक में, यहाँ पे क्या लिखा है? द मटेरियल्स विच जनरली पोजेस दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल्स। जितने भी प्रॉपर्टीज हमने अभी तक पढ़ी है, वो सारी किसकी पढ़ी है? मेटल्स की पढ़ी है। द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, magnesium, etc. It construct materials like coal and sulfur are soft and dull in appearance. They break down into powdery mass on tapping with hammer. They are not sonorous and the poor conductor of heat and electricity. These materials are called non-metals. तो जितने भी बातें हमने अभी तक की मेटल्स की बात की, ठीक इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे? नॉन मेटल्स हो जाएंगे। हमने कहा मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉन मेटल्स क्या होंगे? सॉफ्ट होंगे। फिर हमने बोला कि लश्चर नेचर होता है मेटल्स का, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इनका नेचर कैसा होता है? इनका नेचर होता है, यहाँ पे लश्चर था, इनका डल नेचर होता है। ये मेलेबल होते हैं? ये बिल्कुल मेलेबल नहीं होते हैं। ये क्या होता है? टूट जाते हैं।
ब्रेक डाउन होंगे, ब्रोकन डाउन हो जाएंगे, चूर चूर हो जाएंगे, जैसे हम इसमें हैमर से क्या करेंगे, बीट करेंगे। डक्टिल होता है यानी लंबी तार के रूप में बदलते हैं मेटल्स, और हम नॉन मेटल्स को लंबी तार के रूप में नहीं बदल सकते। सोनरस है यानी साउंड आती है, लेकिन नॉन मेटल्स में कोई साउंड नहीं आती। एंड यहाँ पे लिखा मेटल्स गुड कंडक्टर एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा कुछ नहीं है। दे आर पोअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कौन? नॉन मेटल्स। सारी इसके अपोजिट क्या हो गए, नॉन मेटल्स हो गए। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। अब हम एग्जाम्पल भी पहचान सकते हैं कि मेटल्स के एग्जाम्पल क्या क्या है हमारे पास। मेटल्स के आयरन, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये सब क्या है, मेटल्स हैं। और नॉन मेटल्स कौन कौन से? प्लास्टिक, रबर, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, जितने भी गैस हैं ये सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं। तो यहाँ पे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को भी एग्जाम्पल में ले सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ थी मेटल्स और नॉन मेटल्स की, आपने अच्छी तरीके से समझा। और ये सारी हमने जो प्रॉपर्टीज़ थी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी सारी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे, जिसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि लंबा वीडियो बन जाता तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और लिखा है, मेटल्स लाइक सोडियम, फास्फोरस पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद नाइफ। मरकरी इज़ ओनली, देखो यहाँ पे कुछ कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, यानी कुछ अपवाद हैं। हमने कहा कि मेटल्स क्या हैं, सारे के सारे मेटल क्या हार्ड हैं, लेकिन इसमें से सोडियम और पोटेशियम क्या है, सॉफ्ट है। बस ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केसेस हैं यहाँ पे। इसको हम बहुत सॉफ्ट होता है सोडियम और पोटेशियम, इसको चाकू से भी काट सकते हैं। यानी सोडियम बहुत सॉफ्ट होता है, किसकी तरह होता है, बिल्कुल रबड़ की तरह होता है। जैसे रबड़ है और ये सॉफ्ट है, इसको हम चाकू से काट सकते हैं, तो चाकू से काट सकते हैं। तो इसी प्रकार सोडियम और पोटेशियम को भी हम चाकू से काट सकते हैं, जबकि वो मेटल्स हैं। हमने कहा मेटल हार्ड होते हैं, तो ये एक्सेप्शनल केस है। और ठीक इसी प्रकार हमने ये भी कहा था कि मेटल विच फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। हमने कहा कि जितने भी मेटल्स होते हैं सारे क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है। वो कौन सा है? मरकरी, जिसको हम बोलते हैं Hg, पारा बोलते हैं जिसके लिए, पारा, Hg, पारा। पारा क्या है? Hg, इसको हम बोलते हैं Hg, पारा। मरकरी ये क्या है, मेटल है, लेकिन ये क्या है, लिक्विड स्टेट में था। दीज आर एक्सेप्शनल केस। तो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।